जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो उत्तराखंड की शासन और प्रशासन व्यवस्था है, जहाँ से हम उत्तराखंड के विधानसभा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, यहाँ के जो निर्वाचन हुए हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं और महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं, उन सभी को इस वीडियो में 100 MCQ में कवर करेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित संविधान का भाग है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस के बेस पे लो या उत्तराखंड के है, सेम आंसर बनेगा और जीके का महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो राज्य के जो शासन प्रशासन से संबंधित संविधान का भाग है, भाग 6 है और अगर आर्टिकल पूछे तो 152 से 237 के अंतर्गत राज्यों के संबंध में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे 155 नहीं है, तो 155 के अनुसार क्या की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जबकि 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल उत्तरदायी होता है। दोस्तों जो राज्यपाल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो राज्यपाल का कार्यकाल जनरल रूप से 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं। तो दोस्तों जो राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो सुरजीत सिंह बंडालरा राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं और जिनका कार्यकाल कितना था? तो 2000 से 2003 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम समय का कार्यकाल निम्न में से किस राज्यपाल का रहा? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो सबसे कम कार्यकाल जो क्या रहा, सबसे कम समय का जो कार्यकाल रहा दोस्तों, वो बनवारी लाल जोशी जी का रहा। किसका रहा? बनवारी लाल जोशी जी का। और अगर इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो इनका अक्टूबर 2007 से ठीक है अगस्त 2009 तक के बीच का कार्यकाल था। राज्य के तीसरे राज्यपाल थे ये। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के बीच राज्य के राज्यपाल थे। दोस्तों जो 2015 से 2018 के बीच के जो राज्य के राज्यपाल थे वो के पॉल थे। कौन थे? के पॉल थे और के पॉल राज्य के 6वें राज्यपाल थे। ठीक है। कौन कौन थे? 6वें राज्यपाल थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थे। दोस्तों जो राज्य की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो मार्गरेट आल्वा थी। मार्गरेट आल्वा थी राज्य की, नंबर की बात करें तो 4थी राज्यपाल थी। ठीक है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो जनरल रूप से 2009 से 2012 के बीच का इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्यपाल के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई? तो मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले बोला था 6वें राज्यपाल थे के पॉल, इनके द्वारा क्या की गई थी? राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, गुरमीत सिंह राज्य के डॉटवें राज्यपाल हैं। दोस्तों वर्तमान समय में गुरमीत सिंह जो हैं 8वें राज्यपाल हैं हमारे। कौन से हैं? 8वें राज्यपाल हैं जिन्होंने 15 सितंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य की द्वितीय राजधानी गैरसैंण अनुमोदित करने वाले राज्यपाल हैं। दोस्तों राज्य की जो द्वितीय राजधानी है या ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहाँ पे है? तो गैरसैंण में है। और इसको अनुमोदित किस राज्यपाल ने किया था? तो इसको अनुमोदित करने वाले थे द्वितीय महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी, जिनका कार्यकाल 2018 से 2021 के बीच का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों संविधान में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 164 के अनुसार की जाती है। ठीक है। किसके अनुसार? आर्टिकल 164 के अनुसार की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। और अगर पूछा जाए कितना %, तो 15%। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है? तो अभी बोला 91वें संविधान संशोधन है, जो कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का संगारक, निर्माता और प्राणदाता कहलाता है। दोस्तों, जो राज्य मंत्रिपरिषद का संगारक हो गए, निर्माता हो गए और प्राणदाता होता है, वो कौन कहलाता है? तो वो मुख्यमंत्री कहलाता है, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 164 के अनुसार की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। दोस्तों, राज्य के दूसरे सबसे कम कार्यकाल, पहला सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो वो था आपके तीरथ सिंह रावत का, ठीक है, जो लगभग 114 दिन का माना जाता है। और जो दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इनका कार्यकाल की बात करें तो 122 दिन इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो दोस्तों, वो लगा था हरीश रावत जी के टाइम पे, ठीक है। और कब लगा था? तो 27 मार्च 2015 से 12 मई 2015 के बीच 46 दिन का लगभग राष्ट्रपति शासन रहा। अगला क्वेश्चन, राज्य की द्वितीय राजधानी गैरसैंण घोषित करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, राज्य की द्वितीय राजधानी जो गैरसैंण घोषित की थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। अगला क्वेश्चन, तराई जनपद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, जो तराई जनपद का गठन था वो 1842 में किया गया था, जबकि अगर इसका पुनर्गठन की बात करें तो 1862 में इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की बात करूं मैं तो 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की व्यवस्था की गई और 1891 में तराई जनपद को समाप्त किया गया और इसको समाप्त करके अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जनपदों का गठन किया गया, ठीक है। तो ये इसके मुख्य फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तराई जनपद को समाप्त कब किया गया? तो वो मैंने ऊपर ही बता दिया था, 1891 में किया गया था, जिसके पश्चात अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जनपदों का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? दोस्तों, जो स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी अधिनियम है वो 1838 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1838 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्व पुलिस का जनक माना जाता है। दोस्तों, जो राजस्व पुलिस का जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो रैमजे को माना जाता है राजस्व पुलिस का जनक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल में राजस्व पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? तो दोस्तों, जो पूरे ब्रिटिश गढ़वाल में या पूरे भारत में जो ब्रिटिश राजस्व पुलिस एक्ट हुआ था 1861 में लागू हुआ था, ठीक है। और इसी के पश्चात 1874 में रैमजे ने क्या किया था? राजस्व पुलिस की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब समाप्त की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है 2023 को 3 जनवरी 2023 को समाप्त किया गया, ठीक है। और ये कब हुआ था? जो अंकिता भंडारी हत्याकांड था उसके बाद ये फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? दोस्तों, जो टिहरी रियासत में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत थी वो प्रताप शाह जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो कुमाऊं मंडल की स्थापना है 1854 में, कहाँ पे 1800 नहीं लिखा गया, 1845 हो रखा, 1854 में क्या किया गया दोस्तों? कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई थी। किसके कार्यकाल में की गई पूछा जाए तो बैटन के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो गढ़वाल मंडल की स्थापना है वो की गई थी 1969 में और इसका मुख्यालय पूछे तो पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? दोस्तों, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो की जाती है अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है और 164 के अनुसार क्या बोला मैंने? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। दोस्तों, राज्य के जो प्रथम महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नैथानी जी थे।
अगला क्वेश्चन, राज्य का वैधानिक सलाहकार होते हैं। दोस्तों जो राज्य के वैधानिक सलाहकार होता है वो महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के अनुसार की जाती है। और राज्य के प्रथम, क्या बोला मैंने, ललिता प्रसाद नैथानी थे। और ठीक है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी यही होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू किया गया? दोस्तों जब उत्तराखंड राज्य बना था उसके बाद जो विधानसभा सत्र किया गया प्रथम शुरू, तो 9 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो दोस्तों जो विधानसभा का गठन है संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है। दोस्तों जो विधानसभा है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 से 500, यानी न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? दोस्तों विधानसभा की जो सदस्य हैं उनकी जो योग्यता का निर्धारण है वो आर्टिकल 173 के अनुसार किया जाता है। देखो, गठन 170 के अनुसार और योग्यता का निर्धारण 173। योग्यता मतलब जैसे 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी 2 वर्ष अधिक की सज़ा प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी कुछ शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? टोटल तो 15 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें 13 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए आरक्षित सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सबसे कम विधानसभा सीटों की क्या है, संख्या है, ठीक है, तो वो किस राज्य में है? तो वो सिक्किम में है। और अगर सिक्किम में सीटों की संख्या पूछे तो 32 सीटें यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है वो हरिद्वार है। यहाँ पे कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 11, जबकि दूसरे नंबर पे देहरादून है जहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, देश में कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन है? दोस्तों राज्य में जो विधान परिषद है, जो विधान मंडल है, उसके 2 इकाइयां हैं, विधानसभा और विधान परिषद। बड़ी इकाई विधान परिषद है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वो की गई है आपके 6 राज्यों में की गई है। किस किस में की गई है? तो तेलंगाना में की गई है, उत्तर प्रदेश में की गई है, बिहार में की गई है, कर्नाटक में की गई है, महाराष्ट्र में की गई है और आंध्र प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों जो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए या विधानसभा का 1/3 होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम विधान परिषद सीटें किस राज्य में हैं? दोस्तों जो सबसे कम विधान परिषद सीटें हैं वो किस राज्य में हैं? तो वो तेलंगाना में हैं। और कितनी है इनकी संख्या? 40 है। मैंने अभी कहा न्यूनतम 40 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा वेबसाइट कब शुरू की थी? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने जो अपनी विधानसभा वेबसाइट है 4 मई 2001 को शुरू की थी। ठीक है, और प्रथम राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। दोस्तों राज्य में मैंने कहा था टोटल 15 आरक्षित सीटें हैं, इनमें से 13 सीटें क्या हैं? SC के लिए आरक्षित सीटें हैं। इनमें से याद रखो, उपरोला सीट उत्तरकाशी, थराली सीट चमोली, घनसाली सीट टिहरी, राजपुर सीट देहरादून, ज्वालापुर जबरेड़ा और भगवानपुर हरिद्वार की, ठीक है, पौड़ी की पौड़ी, गंगोली हाट पिथौरागढ़ की, बागेश्वर सीट बागेश्वर की, सोमेश्वर सीट अल्मोड़ा की, नैनीताल सीट नैनीताल की और बाजपुर सीट उधम सिंह नगर की। गिनती कर लेना, 13 सीटें होंगी। ये 13 सीट SC के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आरक्षित सीटों की संख्या किस जनपद में है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक आरक्षित सीटों की संख्या है वो हरिद्वार जनपद में है, जिनकी संख्या 3 है। इनमें ज्वालापुर है, भगवानपुर है और झबरेड़ा सीट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनपद में कोई आरक्षित सीट नहीं है? तो दोस्तों चंपावत। और इसके अलावा एक और है रुद्रप्रयाग जनपद, जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में अंतरिम विधानसभा हेतु कितने विधायकों की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों जो राज्य में अंतरिम विधानसभा हेतु की गई थी वो 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें 22 विधानसभा से और 9 विधान परिषद से संबंधित थे। ठीक है, लेकिन इनमें से एक का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिससे 30 लोगों ने यहाँ पे शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में महिलाओं की संख्या थी? दोस्तों जो प्रथम निर्वाचित पूछ रहा है वो तो महिलाओं की संख्या 4 थी और प्रथम जो चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड अनुमोदित किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? दोस्तों जो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड अनुमोदित किया गया, कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007 को किया गया। और किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 214 में किया गया है। ठीक है, कितने में? आर्टिकल 214 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जब बना था 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन की स्थापना की थी? दोस्तों जो नैनीताल राजभवन है जिसपे हमारा उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड ने की थी। और कब की थी? तो 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे मैं नई प्रत्येक पार्ट के या प्रत्येक चैप्टर की नई वीडियो लाता रहूँ। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों जो नैनीताल राजभवन है जिसकी स्थापना 1900 में एंटोनी मैकडोनाल्ड ने की थी, इसका जो डिजाइन था स्टीवेंसन ने तैयार किया था। किसने? स्टीवेंसन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से बनाई गई? तो कब बनाई गई थी? तो दोस्तों जो नैनीताल राजभवन है इसको यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1962 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? दोस्तों जो राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभिलंकर देसाई जी थे राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार थे? तो दोस्तों राज्य के JCM रावत क्या थे? राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार थे। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो जो दोस्तों राज्य की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कुमारी ऋतु बाहरी। कुमारी ऋतु बाहरी क्या थी? राज्य की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं? दोस्तों जो जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा वो न्यायाधीश कौन से हैं? तो सरोज होमी कपाड़िया हैं। सरोज हो रखा है, सरोज होमी कपाड़िया जी हैं, या कपाड़िया भी क्या कपाड़िया जी हैं, जो या उत्तराखंड राज्य में प्रथम पारसी समुदाय के क्या थे? समुदाय से संबंधित क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। इनके कार्यकाल की बात करूं मैं तो 134 दिन इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी वो अप्रैल 2001 में की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोक अदालतों की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड में लोक अदालतों की स्थापना है 2002 में उत्तराखंड लोक अदालतों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कानूनी सलाहकार एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड कानूनी सलाहकार एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई 20 मार्च 2002 को की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 30 जनवरी 2001 को किया गया था। कब किया गया? 30 जनवरी 2001 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो श्री दुर्गेश जोशी जी थे। कौन थे? दुर्गेश जोशी जी। और अगर आप तैयारी करो तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? कमेंट करें मुझे। अगला क्वेश्चन, स्थायी स्वशासन की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों भारत में जो स्थायी स्वशासन की शुरुआत की गई थी 1889 में की गई थी। किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। इन्हें स्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
अस्थायी स्वशासन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों जो अस्थायी स्वशासन या पंचायत राज प्रणाली से संविधान का हमारा जो भाग है, भाग 9 है। भाग 9 आर्टिकल 243 ए से ओ और 243 पी से जेड में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित समिति है। दोस्तों जो पंचायती राज से संबंधित समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, उपरोक्त समितियां सभी क्या हैं? पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर की गई थी और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है वो रुद्रपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है। दोस्तों जो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में किया गया था। ठीक है, और इसके आधार पर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है वो पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना है वो 2002 में की गई थी। 19 दिसंबर 2002 को की गई थी और इसमें 29 विषयों के स्थान पे 14 विषयों को शामिल किया गया था, क्योंकि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायत में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किस वर्ष किया गया? तो 2008 में किया गया और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक किस वर्ष विधानसभा में पारित किया गया? दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक जो विधानसभा में पारित किया गया था वो 2015 में पास किया गया था, जबकि 4 अप्रैल 2016 को वो क्या हुआ? तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक में है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक है इसमें 6 भाग हैं, 25 अध्याय हैं और 194 धाराएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष विधानसभा के लिए, 30 वर्ष विधान परिषद के लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप किस समिति के आधार पर अपनाया गया? दोस्तों जो हमारे यहाँ 3 स्तरों की पंचायत समिति रखी गई हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इनको किस समिति के आधार पर रखा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर रखा गया। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष निकाय है। तो जिला पंचायत दोस्तों क्या है? पंचायती राज की क्या है? शीर्ष निकाय है। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत का वर्णन पंचायती राज अधिनियम के किस भाग में है? तो दोस्तों जो जिला पंचायत का वर्णन है भाग 4 में किया गया है और अध्याय की बात करूं मैं तो 16 से 22 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम 1/3 सदस्य होने आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। सदस्यों का चुनाव जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से होता है, मतलब आप लोग भी वोटिंग करते हो, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत का वर्णन पंचायत राज प्रणाली के किस अध्याय में किया गया है? तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव वर्णन जो किया गया है दोस्तों अध्याय 9 से 15 में किया गया है और भाग की बात करूं मैं तो भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचायत संस्था का अध्यक्ष प्रमुख होता है? तो दोस्तों जो क्षेत्र पंचायत है जिसका वर्णन मैंने कहा भाग 3 में किया गया है, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख कहलाता है और जो उसका उपाध्यक्ष होता है उप प्रमुख कहलाता है। इसके साथ इसके दो कनिष्ठ प्रमुख भी होते हैं।
अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या है। तो दोस्तों राज्य में कुल 95 क्षेत्र पंचायतें हैं। कितनी हैं? 95 क्षेत्र पंचायत हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्र पंचायतों वाला जनपद है। तो पौड़ी दोस्तों क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र पंचायतों वाला जनपद है। जबकि सबसे कम की बात करूं तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग सबसे कम क्षेत्र पंचायतों वाला जनपद है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या होती है। दोस्तों जो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 7 से 15 होती है। कहाँ पे? अच्छा, ग्राम सदस्यों की संख्या लिखी है। ये क्या लिखा है? अध्याय दिया है। परिचित सदस्यों की संख्या होती है तो 7 से 15 सदस्यों की संख्या होती है। और अध्याय की बात करें तो 2 से अध्याय 8 के बीच इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी नया ही 2024 में नवंबर के महीने आंकड़े जारी किए गए हैं कि वर्तमान में यहाँ पे क्या है? कुल 7,832 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 7,832। अगर पूछा जाता है कितनी नई ग्राम पंचायतें वजूद में आई हैं 2024 में, तो 37 नई ग्राम पंचायतें वजूद में आई हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निगम से संबंधित संविधान संशोधन है। तो दोस्तों नगर निगमों से संबंधित 74वां संविधान संशोधन है 1993 में। अगला क्वेश्चन, अनुसूची 12 के नगर निगम से संबंधित कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 12 में नगर निगमों से संबंधित 18 विषयों को, यहाँ पे 18 भी नहीं है, 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम महापौर का चुनाव होता है। दोस्तों जो नगर निगम के क्या होता है? प्रमुख होता है वो कहलाता है महापौर कहलाता है। अब महापौर कंफ्यूज मत होना, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है। और इसका जो चुनाव होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ नगर निगम है उसके जो प्रमुख होगा, महापौर होगा, उसके लिए सभी जनता क्या करती है? वोटिंग करती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या है। तो दोस्तों राज्य में वर्तमान में कुल 11 नगर निगम हैं। कितने हैं? 11 नगर निगम हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन नगर निगम क्षेत्र है। दोस्तों जो सबसे प्राचीन नगर निगम क्षेत्र है वो देहरादून नगर निगम क्षेत्र है। और अगर बोलें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1998 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर निगम क्षेत्र की स्थापना अलग हुई है? दोस्तों इनमें से किसकी अलग हुई है? तो ऋषिकेश की हुई है, क्योंकि ऋषिकेश की 2017 में स्थापना हुई। जबकि काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की इन तीनों की जो स्थापना हुई है वो 2013 में हुई है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल नगर पालिकाओं की संख्या है। दोस्तों जो राज्य में कुल नगर पालिकाएं हैं उनकी संख्या 39 है। अगला क्वेश्चन, ये इसके नए आंकड़े आ गए होंगे क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। राज्य में सबसे प्राचीन नगर पालिका परिषद कौन सा है? तो दोस्तों मसूरी नगर पालिका परिषद राज्य की सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1842 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना है 1864 में की गई। अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। 1867 की अगर तुम बात करो दोस्तों तो देहरादून नगर पालिका की स्थापना की गई थी। और 1872 की अगर हम बात करें तो काशीपुर नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 93 क्वेश्चन थे, और अगर आप गिनो तो ये लगभग 100 से ऊपर जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।